राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। आप सभी को हमेशा मंगलमय रखे। तो आप सभी का त्यौहार आई होप कि बहुत अच्छा गया होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए दिवाली विशेष के, गोवर्धन पूजा को विश करने के और भाई दूज के। सो जिन भी मेरे भाइयों ने मुझे भाई दूज की बधाई दी, उन सभी को मेरी ओर से भी भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे भाई दूज कल थी बट मैं किसी को आंसर नहीं कर पाई क्योंकि सबको पता है कि मैं वृंदावन थी। तो हमारी गोवर्धन पूजा और हमारा भाई दूज का जो त्यौहार है वो हमने बिहारी जी के साथ में मनाया, श्री राधा रानी के साथ में मनाया और बहुत आनंदमय दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। सो चलिए जल्दी से वीडियो के विषय पर बात करते हैं। तो अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो घर के मंदिर में जो आग लगने से रिलेटेड थे उसका ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं अब स्वप्न लीला को लेकर आ रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर आ रहे हैं क्योंकि देखिए दिवाली की प्रेपरेशन थी तो बहुत सारे लोगों ने घर की साफ सफाई की, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई। तो मोस्टली जो कमेंट्स हैं वो कांच के टूटने को रिलेटेड हैं कि कांच का टूटना, कांच के गिलास का टूट जाना, हाथ से गिर जाना या आईने का टूट जाना या सपने में इन सब चीज़ों को देखना कैसा होता है। देखिए हर घर में आईने का अपना एक अलग महत्व है। आईना, शीशा, कांच के कोई भी बर्तन, कांच का गिलास, तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे मैसेजेस हैं कि दीदी क्या इनका टूटना शुभ होता है या अशुभ होता है। देखिए इसमें अलग अलग धारणाएं हैं। बहुत लोग कहते हैं कि शुभ होता है, कांच टूट गया तो शुभ होता है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। शकुन शास्त्र के अनुसार कांच का टूटना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। यदि गलती से भी आपके हाथ से कांच का गिलास टूट गया है, आईना टूट गया है या जो भी हम लोग घर में शीशा प्रयोग में लेते हैं या किसी भी तरह का कांच का बर्तन है, किसी भी तरह के कांच का कोई भी डेकोरेशन का सामान है जो पूर्ण रूप से कांच से बना हुआ है, तो इन सब चीज़ों का हाथ से गिरकर टूट जाना ये शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं होता। घर के अंदर आपके हाथ से कांच टूट जाना या बाय चांस किसी भी तरीके से कांच के गिलास का, कांच का या आईने का स्पेशली टूट जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और यदि आपके घर में किसी भी तरीके से आईना कहीं से थोड़ा सा भी क्रैक है, टूटा हुआ है और उसके अंदर आप खुद को देखते हैं, खुद को संवारते हैं, स्पेशली फॉर मैरिड वुमेन, जितनी भी हमारी सुहागन बहनें हैं, महिलाएं हैं जो खुद को टूटे हुए कांच में या तो श्रृंगार करने के बाद देखती हैं या फिर उस कांच में देखकर खुद का श्रृंगार करती हैं, ये चीज़ बहुत ही अशुभ है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो यदि आपके घर में ऐसा कोई भी कांच यानी कि आईना है, शीशा है या किसी भी तरह का आप बड़ा ड्रेसिंग प्रयोग में लेते हैं या आपके घर में बिल्कुल छोटा सा आईना है जिसे आप देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे वॉशरूम्स में या बहुत सारे लोगों के रूम में जो अलग से रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, इस इतने से साइज़ के ना छोटे छोटे कांच होते हैं जो प्लास्टिक की बॉडी के अंदर होते हैं, या नॉर्मली भी लोग उस तरीके के शीशों का प्रयोग करते हैं जो साइड से कई बार गिरकर गलती से टूट जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है काम में आ रहा है, परंतु उस चीज़ को घर के अंदर बिल्कुल भी मत रखिए। यदि ग्लास टूट जाता है तो बिल्कुल भी घर के अंदर मत रखिए। थोड़ा सा अगर कांच किनारी से कहीं से भी टूट गया तो ऐसी चीज़ को बिल्कुल घर में नहीं रखना चाहिए। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जो श्रृंगार करती हैं, मांग भरती हैं या खुद का श्रृंगार करती हैं, तो कृपया टूटे हुए आईने के सामने बिल्कुल भी श्रृंगार ना करें। या यदि आपने श्रृंगार किया हुआ है तो श्रृंगार करने के बाद कभी भी टूटे हुए आईने में खुद को ना देखें। ऐसा माना जाता है कि इससे पति पर कोई विपत्ता आती है या किसी भी तरीके का आप लोगों के घर में सुहाग को लेकर इस चीज़ की हानि मानी जाती है। और टूटी हुई चीज़ों को, टूटे हुए कांच को घर में रखना आपके धन के लिए भी हानिकारक है, यानी कि धन की प्राप्ति रुक जाती है, सारे काम रुक जाते हैं और घर में स्वास्थ्य जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है सबका। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपके घर में हानि का कारण बने। और इसके अलावा दूसरी चीज़ कि यदि आप लोग इस चीज़ को सपने में देखते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने सपने में गलती से कांच की कोई चीज़ गिरकर टूट गई या हमने जानबूझकर तोड़ दी, सपना ही कुछ ऐसा आ रहा था जिसमें वो एग्रेसिव मूड में थे या कुछ कांच की चीज़ को मारकर तोड़ दिया या कांच की चीज़ से किसी को मार दिया
या हमने टूटा हुआ कांच देखा, या चारों तरफ कांच ही कांच देखे जो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, या हमने सपने में कहीं जा रहे थे तो हमने ज़मीन पर देखा कि टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हैं, या टूटा हुआ आईना देखा, या सपने में खुद को हम आईने में निहार रहे हैं परंतु हम खुद को सही से देख नहीं पा रहे क्योंकि जो आईना था वो टूटा हुआ था। तो देखिए ये बहुत गलत चीज़ें हैं, अशुभ संकेत होते हैं। आप किसी भी तरीके से मान लें, शास्त्र के अनुसार टूटे हुए कांच को देखना या कांच का आपके हाथ से घर में टूट जाना किसी भी तरीके से शुभ संकेत नहीं होता, ये अशुभ ही होता है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि शुभ होता है तो अच्छा हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शकुन शास्त्र के अनुसार ये कहीं से भी शुभ चीज़ नहीं है, ये अशुभ संकेत है। तो यदि आप इसे सपने में ऐसा कुछ भी देखते हैं तो उठें, सबसे पहले ये चीज़ें देखें कि आपके घर के अंदर कोई भी टूटा हुआ कांच नहीं हो, और स्वच्छ वस्त्र पहनकर वापस से अपने परमात्मा के मंदिर में जाएं, जोत बत्ती जलाएं, और खासकर मंदिर में देखें किसी भी भगवान की प्रतिमा का कांच टूटा हुआ ना हो। तो अगर वो कांच टूटा हुआ है तो या तो आप प्रतिमा को रख आएँ कहीं, परंतु यदि नहीं भी तो आप सिर्फ कांच निकाल दीजिए और उस टूटे हुए कांच को कहीं पर भी फेंक दीजिए, या आप जल प्रवाह कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मंदिर में यूज़ हुआ कांच है, या घर में कुछ आईना वगैरह या कुछ कांच का पदार्थ ऐसा जो नॉर्मली किचन से रिलेटेड ना हो, अलग से चीज़ हो, क्योंकि उसमें तो हम खाना वगैरह खाते पीते हैं, तो उससे आप अगर डस्टबिन में फेंक देंगे तो भी चलेगा। परंतु यदि आप मंदिर की चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हैं, मंदिर की चीज़ों में या मंदिर के किसी कार्य में कांच यूज़ हो रहा है, तो उसे यदि आप बहते जल में प्रवाह करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और तो जो आने वाला संकट होता है वो टल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मान्यता के अनुसार बहुत सारे लोग भी ऐसा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू शास्त्र भी, कि ये हमारे लिए आने वाले चीज़ों का पहले से संकेत होता है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली हम घर में प्रयोग में लाते हैं। कांच के बर्तन, आईना सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके घर में। आईना बहुत सारी चीज़ों को बयान करता है, तो यदि इससे रिलेटेड आप कुछ भी देखते हैं या कुछ भी चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं तो ये आने वाले समय का एक संकेत होता है जो आपको पहले से ही मिल जाता है। तो यदि आप स्पेशली शीशे को, आईने को अपने सपने में टूटते हुए देखते हैं या तोड़ते हुए देखते हैं किसी को, या आपके घर में भी कांच टूटा हुआ है और आप उसे प्रयोग में लाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसे प्रयोग में ना लाएं, आप उसे उठा लें या तो कहीं बाहर फेंक दें या उसे बहते जल में प्रवाह कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे आने वाला, अगर जल प्रवाह कर देते हैं तो इससे आने वाला जो संकट होता है ना वो टल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पूछ रहे थे ना कि सपने में देखने का मतलब क्या होता है, सपने में देखने का ये मतलब होता है कि आने वाले समय में कोई आप लोगों पर विपदा आने वाली है, जो आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा आने वाली है। तो यदि आप उसे हटा देंगे या इस चीज़ को यूज़ करने से पहले थोड़ा सोचेंगे, या स्वप्न में देखने के बाद अगर आप घर के अंदर कुछ देखेंगे कि कुछ कांच का कुछ ऐसा वैसा ना पड़ा हो, तो सबसे पहले उन चीज़ों को अपने घर से हटा दें, प्रयोग में बिल्कुल भी ना लाएं। और पूरे घर में गंगा जल का छींटा देने के बाद, जोत बत्ती आरती करने के बाद, परमात्मा से क्षमा याचना करने के बाद ही अपना नया कार्य शुरू करें, और जो भी चीज़ें टूटी हुई हैं जल प्रवाह कर दें ताकि आपका आने वाला संकट टल जाए। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधा उठाकर डस्टबिन में चीज़ों को फेंक देते हैं। यदि आईना प्रयोग में ला रहे हैं तो उसे सीधा डस्टबिन में बिल्कुल भी ना फेंकें। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जो आने वाले संकट को टाल सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितनी भी जानकारी मुझसे पूछी गई शायद आप लोगों के लिए पर्याप्त मैंने दी होगी। यदि इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ और भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।